हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अदिति। वेलकम टू अदिति बायोलॉजी क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में। इससे पहले हमने प्लांट प्रोडक्शन के बारे में डिस्कस किया था। तो रिप्रोडक्शन में हमने देखा था कि कैसे प्लांट जो है पोलन ग्रेन डेवलपमेंट के थ्रू, ओव्यूल में एग की डेवलपमेंट के थ्रू नया सीड बनाते हैं नई जनरेशन के लिए। सेम वैसे ही जो एनिमल्स हैं, एनिमल्स भी एक पर्टिकुलर प्रोसेस के थ्रू गैमेट फॉर्मेशन करते हैं। मियोसिस ही होता है मेनली, उसके बाद उन्हें फर्टिलाइजेशन होता है, जाइगोट फॉर्मेशन होती है और डेवलपमेंट का प्रोसेस शुरू हो जाता है। ह्यूमंस में जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो है विविपेरस। ह्यूमंस विविपेरस है, मतलब यंग वंस को क्या देते हैं, जन्म देते हैं। गैमेटोजेनेसिस का प्रोसेस होता है, मतलब गैमिट बनते हैं। गैमिट कैसे बनेंगे, मियोसिस के थ्रू। मियोसिस के थ्रू बनेंगे तो क्या होगा, क्रॉसिंग ओवर होगी, क्रोमोसोम में आपस में ओवरलैपिंग होगी, तो नई वेरिएशन प्रोड्यूस होंगी और नई एडेप्टेशन वहाँ पर बनी रहेंगी। नेक्स्ट स्पर्म जो है वो मेल में है, मतलब जो मेल गैमिट है उनको स्पर्म बोला जाता है और जो फीमेल गैमिट है उनको ओवम बोला जाता है। ओवम सिंगल, ओवा मतलब काफ़ी सारे। तो स्पर्म जो है वो मेल में बनते हैं और काफ़ी मोटाइल होते हैं, उनमें टेल भी प्रेजेंट होती है। और जो फीमेल में ओवा होता है वो नॉन मोटाइल होता है। पेरिस्टल्सिस मूवमेंट जो फेलोपियन ट्यूब होती है उसके थ्रू क्या करता है, आगे माइग्रेट करता है। इंसेमिनेशन का प्रोसेस है कि जिसमें जो मेल है वो अपने स्पर्म वजाइना में क्या करता है, डिपॉजिट करता है। फर्टिलाइजेशन वो प्रोसेस है जिसमें आपका जो फेलोपियन ट्यूब है वहाँ पे ओवा और स्पर्म आपस में मैच करते हैं, उनमें मेटिंग होती है और वहाँ पर क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। नेक्स्ट है जस्टेशन। जस्टेशन वो टाइम है फर्टिलाइजेशन के बाद अगर जाइगोट बन गया तो उसका इम्प्लांटेशन हो रहा उस पर्टिकुलर टाइम तक, जो भी जैसे 9 मंथ का होता है ह्यूमंस में, उस टाइम तक फीटस का डेवलपमेंट स्टेज। पार्चुरेशन वो स्टेज है जिसमें जो भी यंग वन जो बिल्कुल इन्फेंट स्टेज में है, जो बिल्कुल डेवलप हो चुका है, वो मदर के वोम से बाहर आ जाता है, तो वो पार्चुरेशन का प्रोसेस है। ये सब हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। आज हम डिस्कस करें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और उसमें पेल्विस रीजन में पाया जाता है और टेस्टिस स्क्रोटम का क्या क्या फंक्शन है। तो सबसे पहले है मेल जो है उनमें स्पर्म की डेवलपमेंट होती है। ये आपने काफ़ी बार सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा। तो स्पर्म जो है वो मोटाइल स्ट्रक्चर है और इनमें पर्टिकुलर टेल जैसा रीजन प्रेजेंट होता है जिनको मोटिलिटी प्रोवाइड करता है। और स्पर्म हमेशा काफ़ी सारे नंबर में प्रोड्यूस होते हैं। जैसे फीमेल में जो ओवा होते हैं वो उसकी बर्थ से पहले ही उसमें बन जाते हैं, मतलब जो अपने मदर वूम में 6 मंथ की होती है तब उसमें ओवा डेवलप होने शुरू हो जाते हैं और उसके बाद उसमें कोई भी ओवा नहीं बनता। लेकिन जो मेल होते हैं उनमें जो स्पर्म फॉर्मेशन है वो प्यूबर्टी के आसपास बनने शुरू होते हैं। जैसे प्यूबर्टी अटेन होती है उस टाइम वो बनना शुरू होता है और लाइफ लॉन्ग तक बनते रहते हैं। और फीमेल में एक पर्टिकुलर एज के बाद, जैसे जब आपकी मेनोपॉज स्टेज जब होती है उसके बाद ओवा की फर्दर डेवलपमेंट क्या हो जाती है, रुक जाती है। मतलब जब किसी फीमेल का जन्म होता है तो उस टाइम उसमें सब ओवा बन चुके होते हैं, उसके बर्थ के बाद उसमें कोई नया ओवा नहीं बनता। लेकिन जो मेल होते हैं उनमें जो स्पर्म फॉर्मेशन है वो प्यूबर्टी बस शुरू होती है और जब तक उनकी लाइफ रहती है तब तक वो चलती रहती है। अब जो स्पर्म है उनकी फॉर्मेशन के लिए जो एंजाइम रिक्वायर्ड है और जो एनवायरनमेंट रिक्वायर्ड है उसी के बेसिस पर टेस्टिस की पोजीशन, लोकेशन या स्क्रोटम प्रेजेंट होते हैं। इसको आप कैसे समझ सकते हैं, जैसे आप सिंपल समझें कि काफ़ी सारे एनिमल्स की अगर हम बात करें, जैसे बैट वगैरह है, जो रोडेंट वगैरह होते हैं, उनमें जो टेस्टिस होते हैं उनके एब्डोमेन में होते हैं और जैसे ही ब्रीडिंग सीजन आता है वो जो उनके टेस्टिस हैं वो बॉडी से बाहर आ जाते हैं और फिर जैसे ब्रीडिंग सीजन खत्म हुआ फिर से वापस से वो एब्डोमेन कैविटी में चले जाते हैं। एलिफेंट है या आपके जो मरीन मैमल हैं उनमें जो टेस्टिस हैं वो बॉडी के अंदर ही रहते हैं हमेशा, वो कोई बॉडी से बाहर नहीं आते। ह्यूमंस की अगर हम बात करें या फिर जो आपकी पैंथरा वगैरह जो फैमिली जीनस है उसकी अगर हम बात करें तो वो जो भी आपके एनिमल्स उनमें सब में टेस्टिस क्या होते हैं, बाहर होते हैं। मोनोट्रीम्स में भी टेस्टिस क्या होते हैं, अंदर की तरफ होते हैं। तो ये रीज़न क्या है, रीज़न ये है कि जो स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस है, स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब जो स्पर्म फॉर्मेशन का प्रोसेस है उसमें जो टेम्परेचर चाहिए, जिन एंजाइम्स की रिक्वायरमेंट्स हैं वो काफ़ी स्पेसिफिक हैं। ऐसा माना जाता है कि जब इवोल्यूशन हुआ, मतलब जब नए नए ऑर्गेनिज्म बन रहे थे, एक दूसरे से डिसेंड हो रहे थे, उस टाइम टेम्परेचर को लेके एक पर्टिकुलर एंजाइम कुछ बने और जो स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए क्या थे, बहुत एफिशिएंट थे और उसके बाद हमेशा उनको मेंटेन करके ही रखा गया। तो जो भी आपके एलिफेंट वगैरह हैं या जो भी आपके मरीन मैमल हैं उनमें क्या होता है, बॉडी टेम्परेचर लो होता है, तो उनमें टेस्टिस कहाँ होते हैं, बॉडी के अंदर, तो वहाँ पर स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस हो सकता है।
अगर हम बात करें ह्यूमंस की, गोरिल्ला, चिंपैंजी वगैरह की, इन सब में टेस्टिस बॉडी से क्या होते हैं, बाहर होते हैं, क्योंकि बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वहाँ पर स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस एफिशिएंटली नहीं हो सकता, स्पर्म फॉर्मेशन पूरी नहीं हो सकती। तो स्पर्म बनने के लिए टेम्परेचर बॉडी से 2 डिग्री कम चाहिए। बॉडी टेम्परेचर मान लो 37 डिग्री सेल्सियस है, तो 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होना चाहिए। तो अगर इतना टेम्परेचर होगा तो स्पर्म फॉर्मेशन क्या होगी, एफिशिएंट होगी। इसी वजह से जो ह्यूमन टेस्टिस हैं वो स्क्रोटम में प्रेजेंट होते हैं। तो स्क्रोटम में प्रेजेंट होने का रीजन क्या है कि स्क्रोटम उनको एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है लो टेम्परेचर का, जो उनकी एंजाइमेटिक एक्टिविटी के लिए क्या है, एफिशिएंट है। इसके आपको एक्सेप्शन भी मिल जाएंगे दूसरे एनिमल्स में, कि किसी किसी में ऐसा भी होता है कि बॉडी टेम्परेचर हाई होता है लेकिन फिर भी उनके टेस्टिस कहाँ पर होते हैं, बाहर की तरफ या अंदर की तरफ प्रेजेंट होते हैं, ये भी आपको मिल जाएगा। लेकिन हम ह्यूमंस की बात करें तो ह्यूमंस में स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस लो टेम्परेचर पर होता है, बॉडी से 2 डिग्री कम। स्क्रोटम में क्या होता है, यहाँ पे कुछ स्मूथ मसल्स होती हैं, उसकी वजह से क्या होता है कि अगर मान लो टेस्टिस स्क्रोटम में है, तो अगर स्क्रोटम का टेम्परेचर बहुत लो हो गया, मान लो 33 डिग्री सेल्सियस से कम चला गया, तो भी स्पर्म फॉर्मेशन नहीं होगी। तो अगर मान लो 35 डिग्री से ज़्यादा हो गया तो भी नहीं होगी। तो स्मूथ मसल्स क्या करती हैं कि ये जो टेस्टिस होते हैं इनको कभी बॉडी के तरफ और कभी बॉडी के बाहर, वो डिपेंड करता है कि उनको टेम्परेचर कितना मेंटेन करना होता है। तो इनवॉलेंट्री होती है एक्शन में, इनवॉलेंट्री मतलब कंट्रोल में नहीं होती, और ये टेस्टिस को डिसेंड करती रहती है स्क्रोटम में, फिर स्क्रोटम से थोड़ा दूर, मतलब स्क्रोटम जो पाउच है वो बॉडी के पास मूव कर जाएगा और दूर चला जाएगा। किसको मेंटेन करने के लिए, जो पर्टिकुलर टेम्परेचर उसको मेंटेन करने के लिए। इसके अलावा जो आपके व्हेल वगैरह हैं, जैसे ब्लैक व्हेल जिसको बोला जाता है, उसमें टेस्टिस का साइज होता है, मतलब टेस्टिस का वजन होता है 500 kg का। ह्यूमंस की हम बात करें तो ह्यूमंस में टेस्टिस का वजन 0.03% है टोटल बॉडी वेट का, और अगर हम चिंपैंजी की बात करें तो 0.3% है। तो टेस्टिस का साइज इतना वेरी क्यों करता है, जैसे हमने इसका साइज यहाँ पे लिखा हुआ है 4 to 5 सेंटीमीटर लेंथ और 2 to 3 सेंटीमीटर विड्थ में लिखा हुआ है। तो जो टेस्टिस का वेट है या साइज है वो इतना वेरी क्यों करता है कि किसी में टेस्टिस का साइज बहुत बड़ा है, किसी में टेस्टिस का साइज क्या है, छोटा है। तो होता क्या है कि जो स्पर्म है वो आप उनको पोलन ग्रेन की तरह ही माने, जैसे पोलन ग्रेन है, जैसे वो माइग्रेट करते हैं तो उनमें चांसेस होते हैं कि फर्टिलाइजेशन के, सेम उसी तरीके से जो फीमेल ओवा होता है उसको कोई एक स्पर्म फर्टिलाइज कर सकता है, और वो स्पर्म भी तब फर्टिलाइज कर सकता है जब वो फैलोपियन ट्यूब तक पहुंच जाए। तो उसके लिए स्पर्म काफ़ी सारे प्रोड्यूस करते हैं। तो इसके जो 2 मेन रीजन है वो क्या है, सबसे पहले है जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, जैसे हम सिंपल यूट्रस का स्ट्रक्चर बना लेते हैं, यहाँ पर ओवरी वाला स्ट्रक्चर है, ये सर्विक्स रीजन है, वजाइना रीजन है। ये जो रीजन है ये स्पर्म के लिए सेफ है अगर स्पर्म यहाँ पर एंटर कर जाता है तो, लेकिन ये जो रीजन है ये उसके लिए मतलब ऐसा है कि इसको यहाँ पर उसको काफ़ी सारी रुकावटें मिलेंगी। किस किस फॉर्म में, फीमेल वजाइना में कौन सा बैक्टीरिया रहता है, लैक्टोबैसिलस। कैसा मीडियम रखता है, एसिडिक। पीएच कैसी होती है, लो। और जो मेल स्पर्म है, सीमन है, उसकी पीएच कैसी होती है, अल्कलाइन। तो वो तो फिर भी न्यूट्रलाइज करने के थोड़ा काम आ जाती है। तो क्या होता है कि जो भी स्पर्म यहाँ पर डिपॉजिट होते हैं तो काफ़ी जो स्पर्म उनकी डेथ तो यही हो जाती है जो हाई पीएच होती है फीमेल वजाइना की। उसके बाद जो यूट्रस में मूव करते हैं तो यूट्रस में जो WBCs वगैरह होती हैं, जो भी वहाँ के टिश्यू की जो आपकी होती है ना कि डिफेंड करने का काम करते हैं, उनको पकड़ पकड़ के खा जाती हैं। तो मिलियंस में प्रोड्यूस होते हैं और मिलियंस में से कुछ यहाँ तक पहुँच पाते हैं। तो यहाँ तक ट्रैवल करने के लिए जितना ज़्यादा नंबर होगा उतने चांसेस क्या होंगे, सर्वाइवल के ज़्यादा होंगे। तो इनमें काफ़ी कंपटीशन होता है। जब कंपटीशन होता है तो नंबर भी क्या होता है, ज़्यादा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सर्वाइवल के चांस रहे। फैलोपियन ट्यूब में जब पहुंच जाते हैं तो वहाँ पर उनके ऊपर कोई भी ऐसी एंजाइम जो भी आपकी WBC वगैरह हैं, जो भी आपकी फैगोसिटिक सेल, उनका एक्शन नहीं होता, लेकिन यूट्रस में उनको खा लिया जाता है। तो जो यहाँ पर पहुँच जाते हैं वो फर्टिलाइज कर सकते हैं, उनमें से भी कोई एक, बाकी जितने भी यहाँ पर यूट्रस रीजन रहते हैं उनको, जो यूट्रस रीजन की जो वॉल है वो उनको खा जाती है, उनका फैगोसिटिस कर देती है। तो इसी की वजह से जो टेस्टिस हैं वो एक्सेस में क्या बनाते हैं, स्पर्म प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट है, एक और रीजन भी है कि जिन भी ऑर्गेनिज्म में एक से ज़्यादा मेटिंग पार्टनर है बाय नेचर और बाय जो भी उनके सोशल वैल्यू है उसके हिसाब से,
तो उनमें टेस्टिस का साइज क्या होता है, ज़्यादा। जैसे जो चिंपैंजी है उसमें प्रोस्मिक्यूटी क्या होती है, ज़्यादा होती है, मतलब ज़्यादा पार्टनर्स उनमें होते हैं, तो टेस्टिस का साइज नॉर्मली से क्या है, ज़्यादा। गोरिल्ला या ह्यूमन उसमें टेस्टिस का साइज नॉर्मली क्या होता है, कम माना जाता है। तो ये भी उसका एक रीजन है। तो आज हमने पढ़ा कि जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में टेस्टिस जो इंपॉर्टेंट पार्ट है जहाँ पर गैमेटोजेनेसिस होता है वो पेल्विस रीजन में प्रेजेंट होता है और स्क्रोटम सैक में प्रेजेंट होता है। तो स्क्रोटम एक्चुअल में एक सेफ प्लेस है किसके लिए, टेस्टिस के लिए, कि जहाँ पर स्पर्म फॉर्मेशन हो सकती है और इसका टेम्परेचर 2 डिग्री कम होता है। इसके रीजन भी हमने डिस्कस कर लिए, लेकिन अगर हम सिंपल और लेवल पर समझना चाहें तो इसको आपको कभी कभी एक्सेप्शन भी मिल सकते हैं और कभी कभी आपको कुछ अच्छे एग्जाम्पल भी मिल सकते हैं। जैसे एलिफेंट है, एलिफेंट को माना जाता है कि एलिफेंट के जो शुरू के एंसेस्टर थे वो मरीन मैमल ही थे। जैसे सी काऊ जो है, सी काऊ और जो मरीन जो एलिफेंट है उनमें काफ़ी सारे करेक्टर सिमिलर है। जैसे उनका जो पैर वाला जो रीजन होता है, जैसे हम हाथी का जो पैर बनाते हैं डायग्राम में तो ऐसे ऐसे बनाते हैं, तो उनके पैर पर भी ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर बने होते हैं, तो उससे भी इनको रिलेट माना जाता है। साथ में टेस्टिस की जो पोजीशन उसके बेसिस पर भी माना जाता है। तो उसी तरीके जो साइज है वो भी किस पर डिपेंड करता है, उनका बिहेवियर कैसा है, उनमें कितना कंपटीशन है और स्पर्म वो कितना प्रोड्यूस करेंगे। जैसे जो हमने ब्लैक मेल का पढ़ा उसमें 500 kg के टेस्टिस का साइज है, तो मेल का साइज भी क्या होता है, बड़ा, कंपटीशन भी क्या है उनमें ज़्यादा। तो स्पर्म हमेशा ज़्यादा नंबर में बनते हैं, ओवा कम नंबर में बनते हैं। तो ज़्यादा नंबर में बनते हैं तो जो स्पर्म फॉर्मेशन होती है अपन उसको डेली फॉर्मेशन है, स्पर्म डेली बनते हैं। ओवा बर्थ से पहले बन चुके हैं तो उसके बाद कभी भी लाइफ में वो नहीं बनते। तो आज हमने सिंपल डिस्कस किया कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन जैसे वीवी पैरस है यंग वंस को बर्थ देते हैं और कैसे उनमें इन प्रोसेस के थ्रू जैसे गैमेटोजेनेसिस है और इंसेमिनेशन है, फर्टिलाइजेशन है, जेस्टेशन, पार्चुरेशन के थ्रू पूरा रिप्रोडक्टिव साइकिल क्या होता है, कंप्लीट होता है। इन सभी पॉइंट्स को हम चैप्टर में डिस्कस करेंगे। आज हमने सिंपल पढ़ा है स्क्रोटम और टेस्टिस के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे टेस्टिस के स्ट्रक्चर के बारे में, सर्टोली सेल, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बारे में। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।